साल 1949 हिंदुस्तान में एक फिल्म बनी जिसका नाम था पतंगा। डायरेक्टर थे इसके एच.एस. रावली। इस फिल्म में एक गाना था, स्टेज पर 5 बालाएं, सफेद शर्ट, काली बेल्ट, कुछ हल्के रंग की स्कर्ट, सब थिरक रही हैं। इन्हीं के बीच आती है एक नायिका, सलवार कुर्ता पहने, चुन्नी ओढ़े एक युवती, और फिर शमशाद बेगम की आवाज़ में एक गाना गूंजता है, मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जी हाँ में आग लगाती है। सोचिए, टेलीफोन ना होता तो देहरादून में बैठी बीवी रंगून में अपने पिया से कैसे बात करती। सोचिए, कबूतर से संदेशा भेजना पड़ता, उसमें भी डर के किसी और के हाथ ना पड़ जाए। एक फ़ोन के न होने से कितनी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। आज कहानी इसी टेलीफोन की और टेलीफोन बनाने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। तीन मार्च 1847 ये ग्राहम की पैदाइश का दिन था। ब्रिटेन में एक एडिनबर्ग नाम का शहर है, वहीं पैदा हुए थे। उनके पिता भाषण प्रशिक्षण के प्रसिद्ध शिक्षक थे और बधिर लोगों को पढ़ाने का काम करते थे। बेल की खुद की माँ भी सुन नहीं सकती थी, हालांकि इसके बावजूद वो एक बहुत अच्छी पियानो वादक और पेंटर भी थी। बेल बचपन से ऐसे लोगों के बीच पले बड़े थे जिनके लिए आवाज़ का कोई मतलब नहीं था। बेल जब बड़े हुए उनकी रुचि विज्ञान में जागी। स्कूलिंग के लिए वो एडिनबर्ग रॉयल हाई स्कूल गए, जिसे उन्होंने 15 साल की उम्र में छोड़ दिया था। कॉलेज की पढ़ाई पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से की। लंदन में रहते हुए शरीर की रचना विज्ञान के बारे में अपनी समझ वो विकसित करते रहे। बेल के दोनों भाइयों की टीबी से मृत्यु के बाद 1870 में परिवार कनाडा शिफ्ट हुआ। इसके 1 साल बाद बेल अमेरिका शिफ्ट हो गए और वहां बधिर छात्रों को उन्होंने भी पढ़ाना शुरू कर दिया। 1873 में उन्हें बॉस्टन यूनिवर्सिटी में वोकल फिजियोलॉजी के प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया गया। बेल हमेशा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड रहते थे और साथ ही बधिर लोगों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। ऐसे में एक दिन उनके पापा ने कहा कि तुम कोई बोलने वाली मशीन क्यों नहीं बनाते। ग्राहम को आइडिया अच्छा लगा। उनके पास तब एक कुत्ता था, ट्रोव। ग्राहम उसे ललचाने को खाने की अच्छी अच्छी चीजें देते। कुत्ते ललचाने के बाद कई तरह की अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं, तो ट्रोव भी यूं ही गुर्रा रहा था। ग्राहम ने उसका जबड़ा पकड़ा और उसे हिलाने लगे जैसे पपेट को बुलवाते हैं। वैसे ही ट्रोव के मुंह से निकली आवाज को सुनकर लगा मानो वो बोल रहा हो कि दादी तुम कैसी हो। आगे चलकर जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया तो ये वाली बात उनको याद रही। ग्राहम कोई ऐसी चीज बनाना चाहते थे जो न सुन पाने वालों की मदद कर सके। यही लोग उनकी प्रेरणा थे। वो कहते थे, आवाज की अहमियत पूछना ऐसा ही है मानो कोई जिंदगी की अहमियत पूछ रहा हो। शुरुआत में ग्राहम फोनाटोग्राफ जैसी कोई चीज बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये मशीन नुमा चीज आवाज रिकॉर्ड करती थी। इसको सबसे शुरुआती वॉइस रिकॉर्डर की तरह आप समझ सकते हैं, मगर इसी फोनाटोग्राफ के डिजाइन में एक बड़ी दिक्कत थी। ये आवाज रिकॉर्ड तो करती थी मगर इसमें कोई प्लेबैक नहीं था। ग्राहम चाहते थे कि कोई ऐसा तरीका खोजा जाए जिससे इंसान के कान ध्वनि तरंगों को संकेतों में बदल सकें, कुछ यूं मानो कोई बधिर इंसान शब्दों की आवाज को देख पाए, मतलब बिना सुने भी उसे समझ पाए, क्योंकि वो आवाज को तो सुन नहीं सकता। यही सोचते सोचते ग्राहम बेल को टेलीफोन बनाने का आइडिया आया। इंसानी कान आवाज को कैसे सुनता है, इसकी ग्राहम बेल को बहुत अच्छी समझ थी, इसीलिए वो इसी तर्ज पर एक ऐसी मशीन बनाने में लग गए जो ध्वनि तरंगों को एक किस्म की आवाज में बदल सके। इसी बीच उन्होंने सोचा कि क्या ऐसी इलेक्ट्रिक तरंगें बन सकती है जो कि एक टेलीग्राफ तार की मदद से आवाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, ऐसे ही जैसे हवा ध्वनि तरंगों को बोलने वाले के पास से सुनने वाले के पास तक ले जा रही है, या जैसे आपके फोन या स्क्रीन में जो स्पीकर लगाए वहां से आपके कानों तक लेके आ रही है। और तभी उन्हें टेलीफोन जैसी किसी चीज को बनाने का ख्याल आया कि टेलीफोन का रिसीवर इंसान अपने कान से सटा ले और एक किस्म के मुंह का काम करे। करंट के कारण रिसीवर के मेम्ब्रेन्स कांपेंगे, वो कंपन सुनने वाले के कान से टकराएगा, वहां भी कंपन होगा और इस तरह एक के मुंह से निकली बात दूसरे के कानों तक पहुंच जाएगी। कई साल बेल इसी कोशिश में लगे रहे। फिर आई वो तारीख 10 मार्च 1876। ग्राहम बेल का एक वर्कशॉप था बॉस्टन में। उसके 2 अलग अलग कमरों में उन्होंने 2 रिसीवर लगाए। रिसीवर्स को तार से जोड़ा, उनमें बैटरी लगाई। एक रिसीवर के पास ग्राहम थे, एक के पास उनके सहायक थॉमस वॉटसन।
ग्राहम ने रिसीवर उठाकर कहा, मिस्टर वॉटसन इधर आ जाइए, मुझे आपसे काम है। जादू हो चुका था, इतिहास बन चुका था। ग्राहम की कही बात तारों से होती हुई वॉटसन तक पहुंच गई थी। उस दिन दोनों रात भर फोन पर ही लगे रहे। कभी फोन पर ही एक दूसरे को किताबें पढ़कर सुनाते, कभी गाना सुनाते। ग्राहम बेल ने जिंदगी भर ही बहरे लोगों के लिए इसी तरह काम किया। उनके लिए एक खास स्कूल भी बनाया। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में ओरेटरी के प्रोफेसर बने। उन्होंने जिनसे शादी की वो भी सुन नहीं सकती थी। कहते हैं कि वो अपने आसपास अपनी पत्नी की एक तस्वीर रखते थे जिस पर लिखा था, वो लड़की जिसके लिए टेलीफोन का आविष्कार हुआ। 1877 आते आते ब्रिटेन के बड़े शहरों में फोन्स लगने शुरू हो गए। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते ये टेलीफोन ब्रिटेन के बाहर पहुंच गया। इस टेलीफोन ने जैसे लोगों की दुनिया को बदल दिया। एक शहर में बैठा आदमी दूसरे शहर में बैठे आदमी से बात कर सकता था। फिर टेलीफोन शहर और देश की सीमाओं से पार विदेश में बैठे इंसानों से भी बात करवाने लगा। जाने कितनी मोहब्बतें आबाद की इस टेलीफोन ने, जाने कितने दिलों को जोड़ा, जाने कितनी खुशखबरियां इसके सहारे ठिकाने पर पहुंची और जाने कितनों के काम आया ये। आज हम ये सोच भी नहीं सकते कि बिना फ़ोन के कैसे जिएंगे। ये सब ग्राहम बेल की बदौलत है। वॉटसन के साथ किए गए अपने प्रयोग के बाद ग्राहम बेल ने अपने पिता को एक खत लिखा। उसमें लिखा, वो भी दिन आएगा जब टेलीग्राफ की तारें हर घर में पहुंच जाएंगी, ऐसे ही जैसे पानी और बिजली का कनेक्शन होता है। लोग अपने घर से बाहर निकले बिना अपने दोस्तों से बात कर सकेंगे। ग्राहम बेल की बात आगे जाकर सच निकली भी। टेलीफोन था तो मोबाइल आया, कल को कुछ और विकसित हो जाएगा, मगर इसकी जड़ हमेशा हमेशा ग्राहम बेल के काम में ही खोजी जाएगी। जब ग्राहम बेल गुजरे तो अमेरिका और कनाडा की सारी टेलीफोन सेवाएं 1 मिनट के लिए बंद कर दी गईं, उस व्यक्ति के सम्मान में जिसने टेलीफोन बनाया था। बेल और उनके जैसे अनगिनत लोगों को शुक्रिया। जिस शख्स ने पहली बार 2 पत्थरों को रगड़कर आग निकाली उसे शुक्रिया। जिसने पहली बार ये जाना कि बीज बोने से अनाज फल निकलते हैं उन्हें। जिसने पहली बार कुआं खोदा उसे। जिसने पहले पहिया बनाया उसे। जिसने पहली नहर खोदी और जिसने पहला बांध बनाया। जिसने पहली बार सिर के ऊपर छत बांधी, उन सबको शुक्रिया। इन सब की ज़िंदगी मुश्किल रही होगी, मगर हमें ये सब पका पकाया मिल गया। उनकी वजह से हमारी आज की ज़िंदगी कितनी आसान बन गई है। तारीख के शानदार एपिसोड को हम यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज लल्लन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। और हो सकता है मतलब शायद मांग रहे हो टिकट तो आपको खुद आप लड़ना पड़ेगा। अरे कुछ सांसद हरवाने के लिए भेजे गए। नहीं यार प्लीज, नहीं वो है जलेबी नहीं छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए। सिर्फ जो है खाना एक मिनट यार, एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओ, फिर चले आना आगे। तो सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज कर किन से बात कर रही है? लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से। और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जाकर के कंसीडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बेड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज, और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर। तो खाएंगे तो है ये यार, नंबर वाला तो गेम है ही। देखे वही तुम्हारे इंदौरी पोहे, इंदौरी जलेबी, राजस्थान जाओगे कुछ नया तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।